हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो सर्दियों के लिए ये बिल्कुल रामबाण है। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है या कमर में दर्द रहता है, तो ये लड्डू बिल्कुल आपके लिए ही है। तो इन सर्दियों के मौसम में ये लड्डू आप पहले से बना करके तैयार कर लीजिए, अपने बच्चों को और अपने परिवार को खिलाइए और सेहतमंद रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस लड्डू को। तो जैसा ही नाम ही है इसका ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, तो इसके लिए हमें चाहिए सारे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपनी पसंद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। तो मैंने लगभग 1 मुट्ठी बादाम, काजू, अखरोट और घिसा हुआ नारियल ले लिया है, मतलब कि सूखा नारियल। और लगभग आधा कटोरी ले लिया है खरबूजे का बीज, अलसी और पंपकिन सीड। और लगभग 100 ग्राम के करीब ले लिया है मखाना। और लगभग 200 ग्राम के करीब ले लिया है मैंने इसमें खजूर। तो मैंने इसमें चीनी या फिर गुड़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो ये अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ है, जिसको किसी को भी डायबिटीज़ है, तो ये लड्डू उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इस लड्डू की रेसिपी को बिल्कुल सेव करके रखिएगा और एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने खरबूजे के जो अंदर का, मतलब कि खजूर के अंदर का जो बीज है ना, उसको निकाल करके अलग कर लिया है, क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो इतनी तैयारी तो मैंने पहले ही कर ली है। अब चलिए हम इसको अगला बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो कढ़ाई गरम कर ली है मैंने और लगभग 1 चम्मच इसमें डाल दिया है देसी घी। अब इसमें हम डाल देंगे अपने मखानों को और लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो जैसे ही ये कुरकुरा हो जाएगा, इसको हम साइड में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। तो लीजिए मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब फिर से मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया है। अब जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इसको भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बादाम कर लेंगे, क्योंकि बादाम में बिल्कुल थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बादाम को हम रोस्ट करके इसके बाद इसमें काजू और अपने अखरोट डाल देंगे। नारियल चाहें तो आप इसको रोस्ट कर लें या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं, टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो ड्राई फ्रूट्स तो मेरे रोस्ट हो गए हैं, उसको हम ठंडा कर लेंगे। अब वापस से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया है खरबूजे का बीज और पंपकिन सीड। इन दोनों चीज़ों को बारी-बारी से हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद कढ़ाई में मैंने डाल दी है अलसी। तो अलसी को बिल्कुल थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ही अलसी आपकी भून जाएगी ना, इसमें से थोड़ी-सी चटकने की आवाज़ आ जाएगी। तो आपकी अलसी मतलब कि रोस्ट हो गई है। तो इसको धीमे आँच पे ही हमें करना है, नहीं तो बहुत जल्दी ये जल जाती है। तो बिल्कुल धीमे आँच पे आप इसको रोस्ट कर लीजिए और इसको भी दूसरी थाली में निकाल कर के ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आपको इसे पीसना है या फिर आप इसे साबुत भी रख सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे ठंडे हो गए हैं। अब बारी-बारी से मैंने मखाना, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स को आप चाहें तो बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं या फिर थोड़ा-सा दरदरा पीस सकते हैं। तो मखानों को तो मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है, लेकिन जितने ड्राई फ्रूट्स थे उसको मैंने दरदरा पीस लिया है। और मैंने खरबूजे के बीज, पंपकिन सीड को साबुत ही डाला था। अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को या तो पीस लें या फिर आधा पीस लें, आधा बारीक डाल दें। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप डाल सकते हैं। तो मैंने खरबूजे का बीज, अलसी और पंपकिन सीड को साबुत ही डाला था। अब वापस से मैंने ये सारी चीज़ें तैयारी तो कर ली। अब जितने हमारे खजूर थे इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तो 1 चम्मच घी डाल दिया है कढ़ाई में। इसके बाद जो खजूर मैंने पीस लिए थे, इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लगभग 2 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। भूनने के बाद ये बिल्कुल लसलसा हो जाएगा, मतलब कि इसमें अच्छी-सी बाइंडिंग आने लगेगी। तो इसको हम भून के इसको भी साइड में कर लेंगे और इसमें जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इसको हम मिक्स कर लेंगे।
हमने इस लड्डू में गुड़ और चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो जो मिठास है वो आपको खजूर से ही आएगी। तो आप इसमें चाहें तो खजूर की मात्रा भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस लड्डू को बाँधने में दिक्कत होती है, तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, आप अलसी, खरबूजे के बीज और पम्पकिन सीड को अगर पीस लेंगे, तो आपके लड्डू बहुत ही आसानी से बंध जाएँगे। तो थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन लेके मैंने लड्डू बाँधना शुरू कर लिया है और इस तरीके से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, वो बन कर के तैयार हो जाएँगे। तो ये लीजिए, मेरी सर्दियों की तैयारी हो गई, मेरे लड्डू तो बन कर के तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।